यहाँ पे हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करने लगेंगे तो सबसे पहले जो ये हमारे दिए गए हैं क्वेश्चंस यहाँ पे लिखा गया है, इन्हें हम सबसे पहले समीकरण के रूप में प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे इसे समीकरण के रूप में प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से x प्लस वाई जो लेस देन इक्वल 4 लिखा गया है, इसे पहले समीकरण में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ से इसे समीकरण में कन्वर्ट कर लेंगे सभी को। तो यहाँ से इसे लिखेंगे x प्लस वाई और यहाँ से इक्वल में 4, और ये लिखा है जो x ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से इसे लिखेंगे x बराबर 0, और ये y ग्रेटर देन इक्वल 0, तो इसे लिखेंगे y बराबर 0। इस तरह से हमने जो तीन हमारे इक्वेशंस के रूप में दिए गए थे, यहाँ पे हमने ये जो हमारे तीन दिए गए थे रैखिक प्रोग्रामन के अंतर्गत, यहाँ पे हमने इसे समीकरण में बदल दिया है। अब यहाँ पे जब हमने इसे समीकरण में बदल दिया है, अब यहाँ से हम करेंगे क्या, तो यहाँ देखिए तो x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0। यहाँ से x और y दोनों का मान 0 दिया गया है। तो बारी बारी से हम एक एक मान को, ये जो समीकरण दिया गया x प्लस वाई बराबर 4, इसमें हम बारी बारी से रखेंगे। तो x का मान जब हम इसे मान लेते हैं, समीकरण 1 ही मान लेते हैं। अब समीकरण 1 में इस मान को रखेंगे। तो यहाँ से जब रखेंगे x बराबर 0, तो यहाँ लिख दे रहे हैं कि जब x बराबर 0, जब x बराबर 0 कहाँ रखेंगे, तो समीकरण 1 में रखेंगे। जब x बराबर 0 समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 है क्या, पहले लिखेंगे x प्लस वाई बराबर में 4 दिया गया। अब यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखेंगे, तो यहाँ से 0 प्लस वाई बराबर आ जाएगा 4, और यहाँ से y की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, तो y बराबर क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से y का मान आ जाएगा हमारा 4। अब यहाँ से y का मान तो हमारा 4 आ गया। अब यहाँ से हम बिंदु का निर्धारण करेंगे। तो यहाँ से जो बिंदु हमें मिलेगा, यह बिंदु हमारा क्या होगा, तो हम बिंदु को कुछ नाम भी दे देंगे। तो यहाँ से हमने इस बिंदु को नामकरण कर दिया क्या, ए। ये जो ए बिंदु है, इसका हमारा से निर्देशांक क्या है, तो x की वैल्यू हमने 0 रखा, तो यानी x वाला वैल्यू हमारा 0 हो गया, और y का निर्देशांक यहाँ से क्या हो जाएगा, 4। तो यहाँ से बिंदु ए हमारा कितना गया, 0,4। अब यहाँ पे हमने x वैल्यू को पुट कर दिया। अब यहाँ से पुट करेंगे y की वैल्यू 0। तो जब यहाँ से हम y बराबर रखेंगे क्या, 0, तो जब y बराबर 0 रखेंगे, तो यहाँ से इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 4। अब यहाँ से y का मान 0 रखेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 0 बराबर 4। अब यहाँ से x का मान ज्ञात कर लेंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 4। अब यहाँ से x बराबर हमारा 4 आ गया। अब यहाँ से हम बिंदु को निर्धारित करेंगे। तो यहाँ से जो बिंदु होगा हमारा, इस बिंदु को नामकृत कर दे रहे हैं b। तो जो बिंदु b होगा, पहले निर्देशांक में ध्यान ये रखना है कि x को लिखा जाता है फिर y को। तो यहाँ x हमारा कितना है, 4, तो यहाँ लिखेंगे 4, और y यहाँ पे हमने लिया था क्या, 0, तो यहाँ से हो जाएगा y 0। ये हमारे बिंदु प्राप्त हो चुके हैं। अब यहाँ पे हमने बिंदु को तो प्राप्त कर लिया, x और y को पुट करके बारी बारी से हमने दो बिंदुओं को प्राप्त किया, एक बिंदु a और एक बिंदु b। अब इन्हीं बिंदुओं की मदद से हमें ग्राफ बनाना है। तो जब भी ग्राफ को बनाते हैं, तो उसमें हमें x अक्ष और y अक्ष को निर्दिष्ट करना होता है। तो आइए अब हम ग्राफ की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे हम ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ के लिए हमने खींच दिया कि ये हमारा जो x अक्ष है और ये y अक्ष है। तो ये यहाँ पे जो हमारे x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को कट करते हैं, इसे हम कहते हैं मूल बिंदु। तो यहाँ का निर्देशांक होता है हमारा 0,0। तो यहाँ से इसे पुट भी कर देने कि इसका निर्देशांक क्या होता है, 0,0, ये मूल बिंदु होता है। तो मूल बिंदु को हम O से दर्शित कर देना है, यानी कैपिटल O से। यहाँ से हमने मूल बिंदु को दर्शित कर दिया। अब ये इसके तरफ, यहाँ मूल बिंदु से दाहिने तरफ जो भी x अक्ष में होगा वह धनात्मक होगा, और बाएं तरफ में ऋणात्मक। इसी तरह से मूल बिंदु से ऊपर की तरफ y अक्ष धनात्मक, और मूल बिंदु से नीचे की तरफ y अक्ष ऋणात्मक। तो जो भी निर्देशांक प्लस या माइनस के रूप में दिए रहेंगे, उन्हें हम इन्हीं रूप में दर्शित करेंगे। तो यहाँ से हम निर्देशांक जो प्राप्त किए हैं बिंदु के, वही यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ से देखें तो बिंदु a, तो a का निर्देशांक हमारा क्या है, 0, यहाँ पे 0,4। तो 0, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4, अर्थात ये बिंदु जो है हमारे y अक्ष पे दर्शित होगा, क्योंकि y अक्ष पे x की वैल्यू 0 होती है। यहाँ से x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4 लिखी गई है, और यहाँ पीछे देखें तो y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू 4। तो ये जब x की वैल्यू होती है, यह x अक्ष पे दर्शित होगा। तो इन्हें हम क्रम से दर्शित कर दे रहे हैं कि मान ले रहे हैं, या कुछ भी डिस्टेंस आप अपने स्केल की मदद से खींच लेना, या फिर मान के भी डिस्टेंस हम कवर कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 1 है, और फिर यहाँ से 2 है, यहाँ से 3 है, और यहाँ तक
4 डिस्टेंस है। इसी तरह से वाई अक्ष पे भी मान ले रहे हैं कि यहाँ तक 1 है और यहाँ फिर 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ तक डिस्टेंस हमारी 4 है। इस तरह से हमने टोटल डिस्टेंस को रख दिया। अब यहाँ पे हम बिंदु के निर्देशांक रखेंगे तो यहाँ से हमारा 4,0, ये x अक्ष पे 4,0, तो 4,0 को हमने निर्देशित किससे किया है, b से, तो यहाँ b रखेंगे। और यहाँ से देखें तो 0,4 को हमने a से निर्देशित किया है, तो यहाँ से a को रखेंगे 0,4। इस तरह से हमने निर्देशित करके निर्देशांक को भी रख दिया। और यहाँ से 0,0 ये हमेशा ऑलरेडी हमारा दिया रहता है, क्योंकि x बराबर 0 और y बराबर 0 ये हमें क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। अब यहाँ से हमने पुट कर दिया, तो अब यहाँ से इसे हम इस बिंदु से मिला देंगे। तो या तो आप किसी की भी बदल दे सकते हैं, कोई भी आपके पास सुविधा हो, या फिर स्केल हो तो स्केल ले लेना। तो यहाँ से हम स्केल की मदद से इसे मिला देंगे। यहाँ बिंदु पे लगाएंगे और इस बिंदु पे लगाएंगे, तो यहाँ से स्केल लगा के इसे हम सीधे इस तरह से मिला देंगे। अब हमने यहाँ से मिला दिया। अब जो ये क्षेत्र कवर किया गया है, अब इस क्षेत्र को तो हम जानते हैं कि कवर कर लिया गया है इसके द्वारा, ये बिंदु और ये बिंदु, लेकिन हमें छायांकित किस भाग को करना है। सबसे बड़ी कन्फ्यूजन विद्यार्थियों को यही रहती है कि हम जो छायांकित जो पेंटिंग वाला भाग होता है, कभी कभी क्वेश्चन में देखेंगे तो बाहर होगा, कभी कभी यहीं देखने को मिलता है। तो ये पेंटिंग किस दिशा में होगी और कैसे होगी, सबसे खास रोल इसी का है और इसी को समझने की ज़रूरत भी है। तो आइए अब हम पेंटिंग के बारे में समझते हैं कि जो हमारा ग्राफ में इस तरह से पेंटिंग किया जाएगा, छायांकित किया जाएगा, वह बाहर की तरफ होगा या फिर अंदर की तरफ, ये होता कैसे है, इसी के बारे में सीखेंगे। तो अब हम छायांकित भाग को सीखने के लिए अपने इक्वेशंस पे चलते हैं। तो इक्वेशन पे चलते हैं, इक्वेशन देख लेते हैं एक बार, फिर वहाँ समझ के फिर यहाँ पे आ जाते हैं। तो इक्वेशन देखिए, तो शुरू में हमारा जो दिया गया था x प्लस वाई, यहाँ पे x प्लस वाई लेस देन इक्वल 4, यहाँ पे x प्लस वाई लेस देन इक्वल 4 और यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0। तो ये जो 0 0 x और y दिए गए हैं, यही वैल्यू हम इसमें यहाँ पे पुट करते हैं। तो जब यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ से देखें तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल, यहाँ पे 4 दिया गया, सॉरी 4, यहाँ पे ये आप लोग थोड़ा सा कट कर देना, यहाँ पे 4 दिया गया है। तो यहाँ पे जो x और y की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे रखेंगे 0 और यहाँ पे भी रखेंगे 0 और इसे जोड़ लेंगे। तो 0 में अगर 0 को जोड़ेंगे तो 0 आएगा लेस देन इक्वल 4। अब ये देखेंगे कि सत्य है कि असत्य। तो सत्य और असत्य का मतलब ये है कि जो ये मुख खुला है कि 4 बड़ा है 0 से, तो ये तो सत्य है कि 0 से जो है 4 बड़ा होता है। तो ये घटना हमारी क्या होगी, सत्य होगी। ये हमारा क्या है, सत्य है। ये हमने इतना कंफर्म कर लिया कि ये सत्य है। अगर ये मुख इस तरफ खुला रहता तो क्या हो जाता, असत्य। अब इसी सत्य और असत्य के आधार पर हमारा ग्राफ बनता है। तो जब ये सत्य रहेगा तो इसका जो है ग्राफिंग, यानी जो हम छायांकित करेंगे, तो छायांकित भाग हमारा नीचे की तरफ, कह सकते हैं कि केंद्र की तरफ किया जाएगा। अगर असत्य रहेगा तो केंद्र से बाहर की तरफ किया जाएगा। तो वहाँ पे हमने समझ लिया कि सत्य और असत्य को कैसे डिनोट करते हैं। तो ये जो हमने इस ग्राफ में ये 0,4 4,0 को मिलाया है, तो इसका समीकरण हमने लिखा था कि x प्लस वाई बराबर 4। तो इस समीकरण को भी नाम दे रहे हैं, यहाँ से लिख देंगे कि x प्लस वाई बराबर 4 के लिए है। x प्लस वाई बराबर 4 ये हमारा समीकरण है। अब यहाँ पे ग्राफिंग करेंगे तो हमने देखा कि जब x प्लस वाई की वैल्यू को हमने पुट किया इस तरह से कि x प्लस वाई लेस देन इक्वल 4, तो जब यहाँ पे 0 रखा तो 0 लेस देन 4, यही देखने को मिला था। तो जो कि ये क्या हमारा सत्य है। तो हमने बताया कि जब सत्य होगा तो हम ग्राफ कहाँ बनाएंगे, केंद्र की तरफ। तो केंद्र हमारा यही है जो 0,0, तो इसका ग्राफ हमारा नीचे की तरफ बनेगा। तो छायांकित भाग हमारा कुछ इस तरह से नीचे की तरफ किया जाएगा। तो ये भाग हमारा हो जाएगा छायांकित भाग। तो हम इस भाग को क्या कर देंगे, छायांकित कर देंगे। यहाँ पे हमने इस भाग को छायांकित कर दिया। अगर यही घटना सत्य न हो कि असत्य होती तो ये ग्राफ हमारा ऊपर की तरफ यानी केंद्र से बाहर की तरफ खींचा जाता। तो आई होप इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी ये हमारा क्वेश्चन पूर्ण नहीं हुआ है, अभी इसमें हमें अधिकतमीकरण मान ज्ञात करना है। अब अधिकतमीकरण मान ज्ञात करने के लिए हमें कोणीय बिंदु की जरूरत पड़ती है। अब कोणीय बिंदु क्या होता है, तो ये जो ग्राफ हमारा बना है, ये ग्राफ जहाँ जहाँ से जिस जिस बिंदु के अंतर्गत छायांकित है वही बिंदु हमारा कोणीय बिंदु होता है। तो इसमें समझते हैं कि एक बिंदु देखें तो यहाँ पे है और एक बिंदु यहाँ पे है और एक बिंदु यहाँ पे है। इन्हीं तीनों बिंदुओं के अंतर्गत ये हमारा ग्राफ जो है
बना हुआ है। तो यही तीनों हमारे क्या होंगे, कोणीय बिंदु होंगे। तो अब हम z का मान यहाँ से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से हम एक सारणी बना के ज्ञात कर सकते हैं या फिर हम जैसे भी चाहें उस तरह से ज्ञात करें। तो बेटर यही होगा कि हम सारणी को बना के ज्ञात करें। तो यहाँ से हम एक लिखेंगे कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु। यहाँ पे थोड़ा कलम कम चल रही है, यहाँ पे लिखेंगे कोणीय बिंदु और यहाँ पे लिखेंगे z के संगत मान के लिए, z के संगत मान के लिए, यहाँ पे z के संगत मान के लिए यहाँ पे हमने दो ग्राफ को इस तरह से दो कॉलम को इस तरह से बना दिया। अब यहाँ पे कोणीय बिंदु हमारा क्या है, एक या o 0,0, यहाँ से लिखेंगे o या फिर o को ना लिखें, डायरेक्ट ही बिंदु को लिख दें 0,0। और एक बिंदु हमारा क्या है, यहाँ पे देखें तो a वाली वैल्यू 0,4, तो एक हमारा 0,4। ये बीच में लाइनिंग कर भी सकते हैं या तो डायरेक्ट भी लिख दें 0,4। और एक बिंदु क्या हमारा 4,0। ये हमारे तीनों बिंदु हैं। अब z बराबर हमारा जो दिया गया, यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं कि z बराबर क्या दिया गया हमारा, तो z बराबर दिया गया हमारा 3x + 4y। यही हमारा z बराबर दिया गया, इसी पे हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पे z बराबर 3x + y, तो यहाँ से x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, इन सभी वैल्यू को इसमें पुट करेंगे। तो जब यहाँ पे x की वैल्यू 0 तो 3 में 0 का गुणा होगा 0, और यहाँ पे जब y की वैल्यू 0 रखेंगे 4 का गुणा होगा तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ से ये वैल्यू टोटल आ जाएगी हमारी क्या, 0। अब यहाँ पे 0 रखेंगे x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या रखेंगे 4। तो जब 0 रखेंगे तो 3 का 0 में गुणा होगा तो 0, और 4 में 4 का गुणा होगा तो आ जाएगा यहाँ से 16 आ जाएगा। और यहाँ से जब इसे रखेंगे तो 3 का 4 में गुणा होगा तो 12, और जब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0, तो यहाँ से आ जाएगा क्या हमारा 12 आ जाएगा। अब इसमें अधिकतम मान, तो इसमें देख लेंगे जो मान सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा देखें तो यही है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, अधिकतम मान। कह सकते हैं कि अधिकतमीकरण, तो ये हमारा अधिकतम मान होगा। अब z का अधिकतम मान किस बिंदु पे प्राप्त हुआ है, तो यहाँ से लिखेंगे अतः z का अधिकतम, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा समझ लेना, अधिकतम मान किस बिंदु पे, तो 0,4 पर, 0,4 पर कितना है 16 है, 0,4 पे कितना है 16। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इसी तरह आप लोग अपना प्यार दुलार इस चैनल के साथ बनाए रखें, और जहाँ भी आप लोगों को दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।